नमस्कार मैडम सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 25,000 पर मंथ एसआईपी पोर्टफोलियो क्या हो। जो लोग पहले से शुरू किए हैं तो चेंज करके इस फंड में जा सकते हैं, नहीं शुरू किए हैं तो इस तरह से शुरू कर सकते हैं। पहले तो कंपेयर करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप में जो भी अमाउंट आ रहा है करोड़ में आ रहा है। तो यहाँ पे StarSIP.in में गए और पहले कंपेयर की कि लार्ज कैप ने यहाँ पे 25,000 रुपये पर मंथ लिखा StarSIP.in पे, और पिछले 15 साल में पहले देखते हैं इक्विटी स्मॉल कैप। कंपेयर कैसे करेंगे तो हम एवरेज लेंगे, जो टॉप का है बॉटम का है उसको छोड़ करके एवरेज रिटर्न देख लेते हैं कि क्या हुआ है पिछले 15 साल में 20.1। तो 20.1 में देखते हैं कि कौन सा फंड आ रहा है। ये लगभग ये है 20.1, इनको मान लेते हैं 2,33,00,000 रुपये हमने स्मॉल कैप की जगह पे लिख दिया। ठीक उसी तरह पिछले 15 साल में 25,000 रुपये पर मंथ दिया तो लार्ज कैप में 1,40,00,000 बना, मिड कैप में 2,22,00,000 रुपये बना। मिड कैप में इतना ज़्यादा रिटर्न इसलिए है, मतलब लगभग बराबर है, क्योंकि पहले का मिड कैप स्मॉल कैप के ही जैसा होता था, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं था। फंड मैनेजर बोलते थे तो लार्ज कैप, मिड कैप पर खरीदते थे स्मॉल कैप। अब रेगुलेशन हो गया है तो स्मॉल कैप मतलब 250 के नीचे ही लेना है, लार्ज कैप मतलब 100 वाला ही लेना है, मिड कैप मतलब 150 ही कंपनी लेना है। तो अब रेगुलेशन के कारण अलग अलग हो गया, लेकिन पहले ये ज़्यादा रिटर्न इसलिए दिख रहा है कि फंड मैनेजर पहले स्मॉल कैप ही खरीद लेते थे। मल्टी कैप में 1,97,00,000 बना है इस तरह से करके। अब यहाँ पे देखते हैं विनर जो है पिछले 15 साल में स्मॉल कैप आया है। आपको खरीदना है तो निप्पॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप भी जोड़ सकते हैं। और 2 इंडेक्स को मैं रिकमेंड करता हूँ, SBI 250 इंडेक्स एंड मोतीलाल माइक्रो कैप 250, इसमें जाना है। अब यहाँ पे होता यह है कि पहले नौकरी लगा या जॉब लगा, आप अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं 50,000 रुपये पर मंथ। आप कहेंगे मेरे को तो 50,000 रुपये पर मंथ है ही नहीं, एक जीरो झाड़ दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें एक शून्य हटा दीजिएगा, 5,000 रुपये पर मंथ होगा। बताने के लिए हम 50,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं। जैसे ही 50,000 रुपये पर मंथ का इनकम हुआ, आपके दिमाग में एक हलचल होता है कि घर ले लूँ 35 लाख का एक। जैसे ही आप 35 लाख का घर बोलते हैं तो EMI के लिए आप तैयार हो जाते हैं, और EMI जाता है 35 लाख रुपया के लिए 20 साल के लिए 9% के रेट से 31,500 लगभग। आप 31,500 EMI देना शुरू करते हैं 20 साल तक, हाथ में बचा 15,000 रुपया पर मंथ। इसमें आप जीवन यापन करने के लिए दोनों मियाँ बीवी राजी हो जाते हैं, और ऐसे कष्टकारक जीवन 20 साल तक बीतता है। अब जो ये 35 लाख का घर लिए 8-10 हज़ार में भी रेंट में आप जहाँ पे काम कर रहे हैं 2-3 किलोमीटर के दायरे में रह सकते हैं। थोड़ा सा कष्टपूर्ण जीवन होगा, लोग क्या बोलेंगे इसको हटा देंगे, लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर लोगों के बारे में मैं सोचा होता तो मैं जहाँ पे हूँ मैं नहीं होता। बहुत बेइज्जती झेला पिछले 15-16 साल में, जब तक घर नहीं था। तो वो बेइज्जती झेलने के लिए थोड़ा तैयार हो जाइए। 8 से 10 हज़ार में घर होगा रेंट पे, मैं कहता हूँ कि 16,500 इस रेंट के लिए मैं दे दिया, फ्यूचर में बढ़ेगा उसको भी जोड़ दिया, बचा हाथ में 15,000 रुपये पर मंथ। इस 15,000 रुपये पर मंथ को अगर स्मॉल कैप में छोड़ते हैं, 15,000 रुपया पर मंथ को अगर छोड़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 15,000 रुपये पर मंथ करते गए 20 साल तक, अगर स्मॉल कैप में 15% रिटर्न मिलता है तो 2,27,00,000 हो जाता है। कोई गारंटी नहीं है, मैं कैलकुलेट करने बोल रहा हूँ, क्या होगा वो फ्यूचर ही बताएगा। 2,27,00,000 रुपया यहाँ पे हो जाता है 15% के रेट से। और वो जो घर नहीं खरीदे थे 35 लाख का, 20 साल के बाद जाके यहाँ पे खरीदेंगे तो देखते हैं कैलकुलेटर क्या बोलता है कि वो 35 लाख का सपनों का घर जो उस समय नहीं खरीदे, 20 साल के बाद 6%, 5% के ज़्यादा रेट से इन्फ्लेशन होगा नहीं फ्लैट में, तो 35 लाख का फ्लैट 1,12,00,000 में मिल जाएगा। ये 1,12,00,000 का फ्लैट हो गया। तो 2,27,00,000 रुपया SIP से बनाया 15-15 हज़ार रुपया करके, और वो फ्लैट 1,12,00,000 का है। दोनों को माइनस कर दीजिए, लगभग 1,10,00,000 आपके पास सरप्लस हो गया। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब अपने ज़िंदगी का काम आराम से आप कर सकते हैं, EMI फ्री जीवन हो गया। अब 15,000 रुपये पर मंथ जो कर रहे थे उसका एक लाइव रिटर्न देख लेते हैं कि 15,000 रुपये पर मंथ मिड कैप कैटेगरी को चुन लिया, क्योंकि 20 साल से स्मॉल कैप था नहीं। तो मिड कैप कैटेगरी में अगर आप 20 साल पहले का मिड कैप बोलते थे तो वो स्मॉल कैप ही था, फंड मैनेजर स्मॉल कैप ही खरीद रहे थे। पिछले 20 साल में 15,000 रुपये पर मंथ किया तो सुंदरम मिड कैप ने 36 लाख जमा हुआ, पैसा बनाया है 2,99,00,000। एवरेज का बात करें सबसे बॉटम का, सबसे बॉटम वाले ने बनाया है 15% के रेट से 36 लाख का
2,01,00,000, एवरेज 17% का रिटर्न मिला है। तो इस तरह से करके खुद खोपड़ी लगा के परम्यूटेशन कम्बिनेशन करना है। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, राहुल सर मेरा 2.5 करोड़ रुपया रिटायरमेंट गोल 15 साल के अंदर 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से अचीव हो गया है। अच्छा, हो गया है। एसआईपी स्टॉप कर दिया है। अब मैं एवरी मंथ 60,000 रुपये पर मंथ एचडब्ल्यूपी करना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसी सेफ जगह में रख दूँ या यहीं से कर लूँ। आपका जब ये टारगेट पूरा हो चुका है तो आप यहीं पे पैसा रहने दीजिए। जैसे मैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 5 लाख का 25 लाख हो गया, मैं वहीं से HWP किया हूँ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे पैसा रहने दीजिए। आप 20% तो देने के लिए तैयार ही ना मोगेम्बो को कभी के, बेटा खेलेगा फोड़ेगा, ईरान पे बम फोड़ेगा फोड़ लो, 20% गिराएगा गिरा लो, तो वो तैयार रहिए आप। तो आपको यहीं से कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। ज़्यादा आपको लग रहा है कि थोड़ा सेफ चल रहा है, एक फंड से रिडीम करके SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, ये आपका ज़्यादा अच्छा करेगा। 2.5 का 5, 5 का 10 होता रहेगा। HWP भी आप मार ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से कर दीजिए। गुरुजी SIP मेरे नाम पे स्टार्ट करना चाहता हूं और अकाउंट फादर का यूज करना सकता हूं। ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपका पैन, आपका आधार, आपका अकाउंट नंबर, बाबूजी का पैसा आप अपने पहले अकाउंट में कर लीजिए, उसके बाद कीजिए। थर्ड पर्सन सिमिलर नंबर के अकाउंट से पैसा नहीं जाया जा सकता है, तो अपने अकाउंट में पहले कर लीजिए। राउत सर नमस्कार, मेरी उम्र 42 साल, पत्नी की उम्र 38 साल। हेल्थ इंश्योरेंस लिया है 7 लाख रुपया पॉलिसी में, प्रीमियम 25,000 रुपया भर रहा हूं। मुझे सलाह दें कि हेल्थ इंश्योरेंस करने में फायदा रहेगा या इस पैसे को SIP कर दूं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अगर तो आपका इंश्योरेंस में आयुष कवर है, जहां रामदेव बाबा के पास जा सकते हैं, हिम्स में आचार्य मनीष जी के पास ट्रीटमेंट करने के लिए जा सकते हैं, तब तो इसको कंटिन्यू कीजिए। ये नहीं है तो इमीडिएट स्टॉप कीजिए और राजीव दीक्षित जी को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं है, जो वो बोलते हैं अक्षर सा पालन कीजिए। अमित जी का चैनल है नाइस क्योर सेंटर, वहां पे जाइए। कुछ समझ में नहीं आता है पहले वीडियो कीजिए, घर में कीजिए, नहीं समझ में आता है कॉल कीजिए। एक सप्ताह में आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। नहीं नजर आएगा तो जो जो हॉस्पिटल बताया हूं वहां जाके झंडा गाड़ दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, आप डेली SIP करने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? इतना बेचैनी नहीं पालना है, पैसा अपने आप हो जाएगा। चाल चले सादा निमे बाप दादा। मंथ के एंड में सैलरी पर्सन है तो मंथ के शुरू में SIP कटा दीजिए। 15 साल टाइम दीजिए, दूरदृष्टि पक्का इरादा, पहला 1 करोड़ रुपया पाना है, डेली बेचैनी नहीं पालना है। अगला है, AUM कम वाला फंड क्यों अच्छा नहीं है? बंधन स्मॉल कैप का AUM कम है, इस पर रिटर्न सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा रिटर्न कभी आपको 1 साल में दिख जाएगा। वैसे बंधन का भी AUM 5,000 करोड़ से ऊपर हो गया है, इसमें कीजिए, अच्छा फंड है। मैं थोड़े बहुत कम AUM वाले में मना करता हूँ। आप सारे AUM जिसमें बड़े हैं उसका अच्छा खासा रिटर्न होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर थोड़ा बड़ा होगा, अनुभवी होगा। ऐसे किसी चुन्नू मुन्नू को 100-200 करोड़ तो लगाने दे देंगे, लेकिन 10,000-20,000 करोड़ है तो अनुभवी लोगों को देंगे। की पर्सन उसके NAV को भी ट्रैक करते रहते हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ ज़्यादा AUM वाले में जाना चाहिए। आप गलती क्या करते हैं ना इन्वेस्टर, पिछले 1 साल का रिटर्न देख के आप घुस जाते हैं और फिर अगले साल वो फंड परफॉर्म नहीं करता है तो म्यूचुअल फंड को गाली देते हैं। सर मेरे अपने जीमेल का पासवर्ड भूल गया, SIP चल रहा है, अब पासवर्ड सेट करूंगा या जीमेल ही बदल दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? ईमेल आईडी पासवर्ड बदलने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आप जीमेल ईमेल भी चेंज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके या ऐप से, मोबाइल से वेरिफिकेशन होगा, ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता है। लमसम और STP में ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा? ज़्यादा अच्छा समय के अनुसार होता है। अभी जैसे मार्केट लाइफ टाइम हाई है लगभग, तो STP कीजिए 1 साल के लिए। अगर बॉटम में है भूतकाल में जैसा, तो बोलता झोंक दो जल्दी से 1 टाइम। तो समय पे निर्भर करता है। अभी STP का दौर है, 12 महीना में सारा पैसा धीरे धीरे करके झोंक दीजिए। HWP करने पर टैक्स भरना पड़ता है। अभी तक ये नियम है कि ऑटोमेटिक नहीं कटता है, आने वाले सालों में ऑटोमेटिक कट जाएगा। अभी तक नियम है 1.25 लाख तक अगर आपका गेन है तो कुछ भरने भरने की जरूरत नहीं है, उससे ऊपर है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब एक कमेंट्स को और देखते हैं। यहाँ पे कमेंट पूछा गया है, नमस्ते राजू सर, सुना है कि सिद्धू जी को ईस्टइंडिया.com के एजेंट ने लीगल नोटिस भेजा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई। ईस्टइंडिया.com ने बोला है आयुर्वेद से बड़ा बड़ा बीमारी सिद्धू जी का जो कैंसर का है वो ठीक नहीं होता है और इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण का जहाँ तक बात है तो हमारे आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है हम उनको प्रमाण मानते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के आसपास जो मैं रह रहा हूँ,
शल्य चिकित्सा का 20 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज था और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने तोड़वाया, ध्वस्त किया। उसके बाद अपना पद्धति को जो है आगे बढ़ाने का कोशिश किया। यहाँ पे ये कहते हैं कि कोई प्रमाण नहीं है और इससे ठीक नहीं होता है। ये सही बोल रहा है एजेंट। क्यों? क्योंकि इसके साथ जोड़ना पड़ता है, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट इसमें जोड़ना पड़ता है। और दूसरा है कि परिवार का प्यार जोड़ना पड़ता है। eastindia.com के केस में आईसीयू में रख दिया, अलग थलग कर दिया तो ऊपर जाना तय है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जो चैलेंज आप दे रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि इस हॉस्पिटल में हिम्स में 100 पेशेंट दे दो और आप जिसको टॉप का बोलते हो 100 पेशेंट यहाँ ले लो, 10 साल तक ऑब्जर्व करो, देखो कौन पहले ऊपर जा रहा है। चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, पता चलता है 90% रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। ऊपर जाना तय है सबका। यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा, 100 तो आप लोग दोनों ले लो, 10 पेशेंट सिद्धू जी को वाइफ को दे दो। उनकी वाइफ कहेगी, अपने कुक को बुलाएगी, हमें जो 8 बजे से लेकर 6 बजे तक जो भी डाइट दिया है सुबह से शाम तक, वो इनको दे दो। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बोलना चाहूँगा, हाथ जोड़ लीजिएगा, अगर फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में होंगे, सिद्धू जी अपना वाला कुक भेज दीजिए और भेज देंगे। अक्षरशः 40 दिन वही पालन करता रहा तो सब कोई ठीक होंगे। जो भी आएगा उसी प्रोसेस में चलेंगे तो अक्षरशः पालन करेंगे तो ठीक होना तय है। यहाँ पे एक चैलेंज और दिया गया है बीआरसी सर की तरफ से। मैं बीआरसी सर को डॉक्टर नहीं बोलता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टर दवा देता है, जो दवा छुड़ा दे उसको क्या बोलेंगे? नाम ढूंढ रहा हूँ, ढूंढा जाएगा तो आपके आगे लगाऊंगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि चैलेंज देते हैं, ये लेटर है बीआरसी सर की तरफ से कि आप कहते हैं कि इससे ठीक नहीं होता। ये जो लेटर इशू किया है ना पहले एजेंटों ने, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे रिप्लाई में कहते हैं कि आपका जो भी प्रोटोकॉल है 3-4 तरह का, उससे कैंसर और ज़्यादा स्प्रेड होता है और मरने का चांस ऊपर ज़्यादा बढ़ता है। जो भी आपके पास 262 लोगों ने इसको साइन करके दिया है, मैं बीआरसी सर को बोलता हूँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें भेज दीजिएगा। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन, ये होता कैसे है? होने के लिए, जानने के लिए उन्होंने जरूर ये वाला चीज़ नहीं पढ़ा होगा। गुंटूर ब्लोवेल जो को 99 में नोबेल प्राइज मिला। सिग्नलिंग सिस्टम धीरे धीरे जिसका खराब होता है उसको ये वाला बड़ा बीमारी धरता ही धरता है। क्यों? सिग्नलिंग सिस्टम कैसे खराब होता है? बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक जो वो तरह तरह का केमिकल शरीर में जाता है, उससे सिग्नलिंग सिस्टम खराब होता है और ये बड़ा भयानक बीमारी लगता है। तो पहले तो क्रिएट किया और फिर ट्रीटमेंट किया। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, पहले वाला टॉपिक पे आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार शुरुआत करना है तो मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों को चीज़ से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।